हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स से रिलेटेड। और फिज़िक्स में फ़िज़िक्स फॉर 10 की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए। और इसमें जो वेरियस टॉपिक हैं, जैसे लाइट का हो गया, मशीन का हो गया, इनको हम डिस्कस करेंगे। और हालांकि बहुत से वीडियोस अदर ट्यूटर्स के भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन हर टीचर का एक अपना स्टाइल होता है बताने का, समझाने का। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है, उस चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो हम इस टर्म को ही डिफाइन करें कि ये पूरा टर्म क्या कह रहा है। दिस इज़ द टर्म। ये पूरा टर्म क्या डिफाइन करता है? तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन और फिर लिखा है लाइट। तो लाइट के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएं कि जो लाइट होता है, लाइट, तो लाइट क्या है? लाइट अ काइंड ऑफ एनर्जी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, लाइट क्या है? लाइट एक तरह की क्या है? एनर्जी। लाइट एक तरह की है एनर्जी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इट इज़ यूज टू सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब इट हेल्प्स टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये किससे मदद करती है? ऑब्जेक्ट को देखने में। ठीक है, और जो बेसिक बातें होती हैं लाइट की, दूसरी स्पीड जो लाइट की होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे लाइट के दूसरे भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ जिससे कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो ये एक एनर्जी होती है, दूसरी इट हेल्प्स टू सी ऑब्जेक्ट्स, और इसकी स्पीड होती है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट वन, नो नीड ऑफ मीडियम। किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? मीडियम। लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कोप सिलेबस में लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास। यहाँ जो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ग्लास में कैसे होता है, वाटर में कैसे होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ, देखिए, द लाइट इज दैट द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ राइट। यहाँ पे राइट लिखा है, एक्चुअली सेंसेशन ऑफ लाइट होना चाहिए, नॉट राइट, ये गलत यहाँ लिखा है। इसकी जगह क्या होना चाहिए? लाइट। लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ लाइट। तो लाइट क्या एक तरह की एनर्जी है जो हमने आपको बताया ये दूसरी वस्तुओं को देखने में हेल्प करती है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं या जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं प्रकाश या लाइट की उपस्थिति में, वो सब की सब या तो उसमें होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या तो उसमें होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन आपके सेगमेंट में क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, एक चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लाइट travels through vacuum as well as different transparent medium in form of electromagnetic wave having extremely short wavelength ranging from 400 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर। मतलब कि जो लाइट है वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, और डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है। अलग अलग मीडियम में इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। देखिए लिखा है, अलग अलग मीडियम में जो इसकी स्पीड है वो पूरी तरह से बदल जाती है, चेंज हो जाती है। और इसका नेचर कैसा होता है अगर कोई पूछे, तो इसका लाइट का जो नेचर होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह का इसका नेचर होता है। और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है वेवलेंथ, और वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। स्ट्रेट लाइन में लाइट क्या होती है, वो ट्रेवल करती है, इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइट के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि लाइट की स्पीड क्या है। लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियम की ज़रूरत किसमें पड़ती है, साउंड को। साउंड वेव को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, साउंड वेव को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लाइट को ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमिना आता है जिसको हम यहाँ बताने जा रहे हैं, जो इस चैप्टर का मेन कोर कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है रिफ्रैक्शन, और एक वर्ड आता है रिफ्रैक्शन। एक आता है रिफ्रैक्शन और एक वर्ड आता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। जितने मिरर होते हैं, जो पॉलिश सरफेस होती है, उसमें कौन सा फिनोमिना होता है, रिफ्लेक्शन का। आप अपनी इमेज को देखते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में अपनी इमेज को देखते हैं, तो उसमें फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन में जो रे ऑफ लाइट होती है उसका मीडियम नहीं बदलता है। मीडियम इसमें क्या रहता है, फिक्स। मीडियम रहता है फिक्स, मतलब एक ही मीडियम में लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज मीडियम, तो हम यहाँ लिखेंगे मीडियम, मीडियम चेंज हो जाता है इसमें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर हमने आपको बताई कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक मीडियम है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, और ये एक नॉर्मल लाइन है। तो एक रेज़ आई यहाँ से, ये हमने रेज़ ली, और ये रेज़ आई और ये दूसरे मीडियम में चली गई। तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ये फिनोमिना ये आपका यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्शन। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। देखिए इसका ओरिजिनल पाथ किधर आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गई, डेविएट हो गई, बेंट हो गई। तो इस फिनोमिना को ही हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मीडियम कौन से होंगे, तो देखिए मीडियम एक होगा रेयर, आर ए आर ई रेयर, और एक होगा डेंस, डेंस मीडियम। ठीक है, डेंस। रेयर जो मीडियम होता है, अगर हम इसकी बात करें तो रेयर मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक, रेयर मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो काफ़ी दूर दूर होंगे। जैसे एग्जांपल आप ले लें, एग्जांपल के केस में हम ले लेते हैं जैसे एयर, वैक्यूम। वैक्यूम में तो है ही नहीं मॉलिक्यूल्स, एयर में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, इसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इसे हम रेयर मीडियम में बोलेंगे। लेकिन यही मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज आ जाएं तो हम उसे क्या नाम दे देंगे, डेंसर। जैसे साधारण शब्दों में समझें तो जैसे वाटर हो गया, या आप ग्लास को बोल सकते हैं, जो कांच का एक टुकड़ा हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब डेंसर मीडियम। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास होते हैं। एयर में भी आप देखिए, एयर में भी अगर आप कुछ किलोमीटर ऊपर की ओर जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ हवा कम होती है, वहाँ एयर के पार्टिकल्स कम होते हैं, एयर काफ़ी दूर दूर, तो उसे हम रेयर कह सकते हैं। और पृथ्वी के पास जैसे जाते जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं वो डेंसर मीडियम हो गया। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब हो गया कि ऐसा मीडियम। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो हमने आपको साधारण शब्दों में बताया, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि
ऐसा मीडियम, देखिए एक सेकेंड बच्चों, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेटिवली मोर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो ऐसा मीडियम जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी, हम उसे रेयर मीडियम नाम देंगे। और ऐसा मीडियम जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, उसे हम डेंसर मीडियम नाम देंगे। इसको ऐसे समझिए कि अगर रोड स्मूथ है, रोड पे कोई नहीं है, तो आप साइकिल बहुत तेज़ी से चलाते हैं। अगर रोड पर काफ़ी भीड़ है तो आप साइकिल धीमे चलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइकिल की स्पीड को आप मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर मीडियम बहुत ही डेंस होगा तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर रेयर होगा तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पर बात रखी गई है। तो यहाँ ऑप्टिकली डेंसर और रेयर मीडियम की बात होगी। तो आई होप आपको रेयर मीडियम समझ में आ गया होगा। रेयर मीडियम ऐसा मीडियम जहाँ पर स्पीड लाइट की ज़्यादा होती है, और डेंसर मीडियम जहाँ स्पीड लाइट की कम होती है। अब यहाँ जाता है ये डेंसर, डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन। ये डायरेक्शन कैसे बदलता है? तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कुछ समझना होगा इसके डायग्राम से कि ये रेस कौन कौन सी क्या रेस कहलाती हैं। देखिए, ये हमने एक मीडियम कह दिया, ये हमने सेकंड मीडियम कह दिया। एक रेज यहाँ से आई और ये यहाँ की ओर बेंट हो गई। तो देखिए, ये जो रेज होगी इसे बोलेंगे इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट। और ये जो रेज होगी उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रेज। ये जो लाइन होती है इसे बोलते हैं नॉर्मल। ये जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं, सॉरी, इसे हम नाम देते हैं, इस एंगल को नाम देते हैं इंसिडेंट एंगल। और ये जो एंगल होता है इसे नाम देते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये दो तरह से आपके यहाँ पर एंगल्स हो जाते हैं, आई और एक हो जाता है आपका आर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि इसमें देखिए तीनों फिनोमेना बताया गया है। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अगर रेज थोड़ी बहुत मात्रा, देखिए अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में भी अपनी एक हल्की सी तस्वीर देख पाते हैं, इमेज देख पाते हैं। तो वो किसकी वजह से होती है? वो रिफ्रैक्टेड रेज की वजह से होती है और रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से। और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रेज। तो रिफ्रैक्टेड रेज आप देखिए हमेशा जब भी कभी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये जो नॉर्मल लाइन होती है इसकी तरफ ये झुक जाती है। देखिए थोड़ा सा बेंट हो जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जैसे एक लाइट है, ये है, और ये एक लाइट है आ रही है, और ये यहाँ से बेंट। तो आप ऐसे ही पता कर सकते हैं कौन सा रेयर होगा। तो ये रेयर होगा और ये आपका डेंसर होगा मीडियम। समझ आ गई चीज़? हमेशा आई जो होता है वो रेयर मीडियम हमेशा ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम हमेशा कम होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, और इससे रिलेटेड हम और भी वीडियोस बनाएंगे जिससे आपको लाइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ आ सके। तो थैंक यू वेरी मच।